बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हमारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी एक सवाल जो है वो सामने आता है बर्ड के ट्रीटमेंट के हवाले से कि बर्ड का ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो किया जाए, या क्या ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बर्ड के जो है वो होते हैं, या कोई भाई हमें ट्रीटमेंट बताता है लेकिन हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो नहीं आते। तो ये कुछ सवालात थे, मैंने सोचा भाई ये चीज़ें जो हैं वो सामने रखी जाएँ और इसके ऊपर भी जो है वो बात करी जाए। कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके हवाले से भी कुछ सवालात वगैरह जो हैं वो थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के जो है वो मैं डाल दूँ। कल जो बेसिकली मैंने एक भाई का मेरा सवाल था कि कल मैंने मकाऊ की जो बेसिकली बात करी थी उसके हवाले से, कि उन्हीं ने भी सवाल किया था कि ट्रीटमेंट क्या है। तो देखें, सबसे पहले तो भाई ट्रीटमेंट के ऊपर अगर बात कर लें तो ट्रीटमेंट कोई एक ट्रीटमेंट तो होती नहीं है कि वो ट्रीटमेंट जो है वो ऐसे ही आपको बता दी जाए कि ट्रीटमेंट क्या है। ये सेम सबसे आसान है बर्ड को समझने के लिए। अगर आपको मसला हो रहा है तो सबसे आसान हल ये है, आप अपने बारे में समझ लें, आपको पता चल जाएगा कि बर्ड क्या है। अगर आपने अपने बारे में समझ लिया तो आपको बर्ड समझ में आ जाएगा, और अगर आपने बर्ड को समझ लिया तो आपको अपने अंदर के भी मामला जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। सबसे आसान हल जो है वो यही है। जो मामला हमारे साथ होते हैं, जो मसले मसाइल हमारे साथ होते हैं, वही चीज़ें उनके साथ भी होती हैंगी। बस कंडीशंस जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज होती हैंगी। बस अप एंड डाउन थोड़े से जो मामला देंगे, सेम वही जो मिसाल के तौर पे आपके जो पेट वाले मामला हैं, पेट ख़राब होता है तो लाजमी सी बात है भाई बर्ड के भी मैदे के मामला होते हैं, वो उसका भी जो है वो मैदा ख़राब होता है, जिसको हम पोटा कहते हैं। तो चीज़ें तकरीबन जो है वो उसी तरीके की होती हैं, बस समझने की देर होती हैगी। और अक्सर व बेशतर थोड़ा सा इशू ये आता है कि लोग ये बोलते हैं कि बर्ड को जो है वो देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि बीमारी जो है वो क्या है। कुछ लिमिटेशंस तक हैं कि आप उसको देख के जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से इंसानों के अंदर भी है कि आपको अगर देख के डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको देखते के साथ ही नहीं बता देता कि आप ये मेडिसिन ले लें। वो आपसे पूछता है, वो आपसे मालूम करता है और क्या क्या मामला हैं, क्या क्या मसाइल हैं। और अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो उसको बता सके, तो फिर बाद में होते हैं टेस्ट। टेस्ट के बाद आपको जो है वो दवाइयाँ, मेडिकेशंस वगैरह जो हैं वो दी जाती हैं। ऐसे नहीं होता कि देखते के साथ ही आपने किसी ने बता दिया भाई ये लें आप मेडिसिन, और आप ये मेडिसिन खाएं और आपका मामला जो है वो हल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो सेम यही चीज़ जो है वो बर्ड्स के साथ भी होती है कि कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो बर्ड जो है वो ज़ाहिर करता है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ पाती हैंगी। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम पीरियड भी कभी कभार लगता है। फिर जो आपको कंडीशंस बताई जाती हैं, जिस कंडीशन के ऊपर मिसाल के तौर पे बर्ड का ट्रीटमेंट मालूम किया जाता है, उस वक्त आपको जो मेडिसिन वगैरह या जो भी मेडिकेशंस आपको बताई गई, मे भी पॉसिबल कुछ टाइम के बाद आज आपको मेडिकेशन बताइए, कल बर्ड की कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ गई। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिकेशंस उसी जो कंडीशन बिगड़ी है उसके अंदर भी वही मेडिकेशंस चलें। क्या पता उस वक्त मेडिकेशंस जो हैं वो चेंज हो। तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जिनको अपना मेडिकेशंस वगैरह बताई जाती हैं वो उसी को लेके चलते रहते हैं कि इसी से मामला जो है वो हल हो जाएंगे, लेकिन मामला नहीं हल हो पाते। फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि मिसाल के तौर पे आपने वो मेडिकेशंस तो चलाई, लेकिन उसके जो बाकी प्रोटोकॉल्स थे वो आपने फॉलो नहीं किए। जब वो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पे भी अप एंड डाउन आएगा। मे बी पॉसिबल मिसाल के तौर के ऊपर आपने वो मेडिकेशंस तो चलाई, लेकिन उसके साथ वो डाइट प्लान नहीं देना था। अब वो डाइट प्लान आप दे रहेंगे, वो मेडिकेशंस भी आप चला रहेंगे, उसके अंदर जो है वो लाजमी सी बात है कि नुकसान तो होना ही होना है। जैसे इंसानों के अंदर भी होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर कभी गर्म अपना ग़िज़ाएँ जो है वो मना करी जाती हैं, किसी में ठंडी ग़िज़ाएँ मना करी जाती हैं, किसी में पतली ग़िज़ाओं का बोला जाता है। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब कंडीशंस देख के उसके ऊपर जो है वो बात होती है। सेम यही चीज़ जो है वो बर्ड के अंदर भी आपके आएगा, मौजूद रहेगा। तो जब पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे या किसी एक बंदे की कहने के ऊपर चलेंगे, अक्सर व बेशतर ये भी मसला होता है कि लोग ये बोलते हैं कि आपने ट्रीटमेंट बताया था, हमने एक दिन किया, उसका फ़ायदा हमें दिखा नहीं है, हमने दूसरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया किसी और के कहने के ऊपर। तो जब आप ट्रीटमेंट भी मिक्सअप करते रहेंगे तो नुकसानात तो होने ही होंगे ना। एक ट्रीटमेंट चला नहीं, वो पूरी मेडिकेशंस आपकी चली नहीं है, वो फॉर्मुलेशन पूरी हुई नहीं, उसके बाद जाके फिर आप बोलते हैं कि रिजल्ट्स जो है वो नहीं आते। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिनको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ता है। फिर अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि बर्ड इस कंडीशन में होता है कि उसको आपको हीट भी प्रोवाइड करनी है, उसको आपको हीट भी देनी हैगी। तो उस कंडीशन में वो हीट देनी है नहीं देनी, जिस कंडीशन के ऊपर आप जो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस कंडीशन में बर्ड सही था, पता चला कि रात में या शाम में या अगले दिन वो बर्ड जो है बिल्कुल डाउन हो गया, उसको हीट की ज़रूरत है, आपने हीट प्रोवाइड नहीं करी, तो लाजमी सी बात है उस बर्ड ने भी जो है वो एक्सपायर होना ही होना है। ये तो आप समझ लें कि पक्की लिखी डिकी है, जिसकी ज़िंदगी है, जिसकी सांसें पूरी हो जाए उसने जाना ही जाना है। वो क्या है, हमारी गलती से हो या कुछ भी हो, लेकिन उसकी सांसें पूरी हो गई थी। कहा गया है ना कि मौत तो एक बहाना जो है वो बन जाना है। तो सेम यही वाले मामला देंगे कि गलती आपकी हो या ना हो, उसकी मेन चीज़ तो ये होती है कि भाई उसकी जो सांसें पूरी हो गई हैं, हमने अपनी तरफ से कोशिश करी लेकिन उसको नहीं बचा पाए। लाजमी नहीं है कि हर बंदे को हर चीज़ का, हर प्रोटोकॉल का या हर समझ लें कि बीमारी का हल जो है वो पता हो। कोशिश तो लोग अपनी तरफ से करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही थी, कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कभी ना कभी अप एंड डाउन जो है वो हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखें कि कोई भी किसी से भी अगर आप मेडिकेशंस वगैरह पूछ रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं,
तो कोशिश करें कि कम से कम उस बंदे से जो है वो राब्ते के अंदर रहें, फ़ौरन वक्तन उससे ट्रीटमेंट के बारे में पूछें। क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है, किस कंडीशंस पे करना है। अक्सर व बेशतर काफ़ी दफ़ा जो चीज़ें सामने आई, बर्ड बिल्कुल निढाल बर्ड जो है वो पड़ा हुआ था, और जब उसको चेक किया गया उसके पोटे के अंदर दाना वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था। फ़ौरन अक्सर व बेशतर होता है कि लोग ये बोलते हैं कि इसको फलाना ड्रॉप जो है वो दे दें या इसको फीड दे दें। उस कंडीशन के अंदर होता क्या है, जब आप अचानक से ऐसे निढाल पड़े हुए बर्ड को जब आप अचानक से कोई भी चीज़ देते हैं, उसके अंदर के अज़ा वगैरह खुले हुए होते हैं। और अक्सर व बेशतर, हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि बर्ड आपका फ़ौरन हाथ के अंदर सेकंडों में जाता है। वो क्यों जाता है? जब आपने उसको ड्रॉप दिया या आपने उसको अपना फीड दी, कुछ भी दिया XYZ, वो खाने की नाली में उतरने के बजाय सांस की नाली में उतरती है। जब वो सांस की नाली में उतरी, सेकंडों का गेम होता है, बर्ड आपका फ़ौरन एक्सपायर हो गया। तो उसकी भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं कि पहले उस बर्ड को आप थोड़ा-सा इस काबिल तो कर लें, उसको हीट वगैरह देके किसी भी तरीक़ेकार से उसको इस काबिल तो आप करें कि वो बर्ड आपका थोड़ा-सा रिदम में तो आए, थोड़ा-सा इस कंडीशन में आए कि वो अपने हलक से कोई चीज़ उतार सके। वरना फिर दूसरा जो हल होता है वो मादक के साथ हमारे लोग नहीं करते कि उसको ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, जो कि हमारे साथ भी होता है कि भाई जब बिल्कुल निढाल पड़े होते हैं, हलक से कोई चीज़ जा नहीं सकती, कोई खा पी नहीं सकते, तो लाज़मी सी बात है ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, जिससे वो रिकवरी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोई मेडिकेशन हो जिसको जो है वो आपको बता दिया जाए और वो आप अप्लाई करके जो है वो अपने बर्ड को जो है बिल्कुल रिकवर कर लें, ऐसा नहीं होता। कंडीशंस के साथ साथ जो है वो चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं और उनको अप्लाई करते हुए जो है उसके ऊपर अमल जो है वो किया जाता है। तो वीडियो बनाने का जो सिर्फ मकसद था वो यही, जो भी जिससे भी आप जो है वो चीज़ें मालूम कर रहे हैं, जिससे भी आप चीज़ों के बारे में कंफर्मेशन कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ा-सा लग के चलें और उन चीज़ों को समझते हुए जो है वो अपने पास इम्प्लीमेंट करें। दूसरा, एक भाई ने सवाल किया था कि कल के ही हवाले से जो मैंने मकाओ की वीडियो डाली हैगी कि उसका आपने जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से किया। तो देखें, उसका भी तरीक़ेकार यही था। स्टार्टिंग के अंदर वो बर्ड की कंडीशन कुछ और थी, उसको मैंने डिफरेंट तरीके से जो है वो ट्रीट किया। उसके बाद उसको जो है वो जो टाइम पीरियड मेरा था अराउंड कोई आधे घंटे का, जो मुझे फीड करवानी थी, हर आधे घंटे के बाद वो टाइम पीरियड कुछ और था। उसके साथ मेडिकेशंस वगैरह डिफरेंट चल रही थी, ऐसा नहीं था कि एक ही चीज़ कोई चल रही हो। कुछ तो मेडिसिन ऐसी भी हैं जो मेरे जहन के अंदर भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो है वो अपना डॉक्टर हुज़ैफ़ा से जो है इसके बारे में मालूमात करी थी, तो उन्होंने कुछ मेडिकेशंस मुझे बताई थी, कुछ मेरे जहन में है, कुछ मेरे जहन में नहीं है। तो वो ऐसा नहीं था कि वो एक ही चीज़ चल रही, वो वक्त के साथ आज कुछ चली, 2 दिन के बाद कुछ हो रही है, उसके बाद कुछ हो रही है, तो ऐसे चीज़ें चेंज हो रही थी। एक्सपायरी होने की उसकी वजह वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई कि अराउंड कोई 2-2.5 घंटे के लिए, जुम्मे का दिन था उस दिन, और नमाज़ पढ़ने आना था। नमाज़ के बाद जो है वो कब्रिस्तान से होते हुए ज़रा आना था, तो मैंने सोचा कि यार मैं इसको थोड़ी सी फीड ज़्यादा करा के चला जाता हूँ कि कम से कम इसका जो बीच का टाइम पीरियड है ना वो ज़ाया ना हो। तो उस वक्त मैं उसको अराउंड कोई आप समझ लें कि 10 से 15 सीसी सिर्फ मैं उसको फीड दे रहा था मकाओ को। तो उस वक्त मैं उसको जो है अराउंड कोई 5 या 10 सीसी में ऊपर करा के चला गया था, और बिल्कुल पानी वाली फीड थी। तो मुझे था कि इंशाल्लाह ताला डाइजेस्ट हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बस वही वाली बात है ना कि सांसें उसकी पूरी थी, कोशिश हमारी तरफ से थी, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ चीज़ें सिखानी थी और वो बाद में समझ में आई, और अल्लाह ताला ने कि उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें जब दिमाग के अंदर बैठी और उसको बाद में अप्लाई किया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैं बोलता हूँ वो जो मेरा नुकसान हुआ उससे कई ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकवर किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ आपको जो है वो समझ में आती है इन दी एंड, फिर वही वाली बात आएगी। तो कोशिश ये करें, वीडियो बहुत लंबी हो रही है मेरे भाई, कोशिश ये करें कि किसी से भी मेडिकेशंस वगैरह के हवाले से जो है वो अगर आप लोग मालूमात करते हैंगे तो प्रॉपर्ली उसके साथ जो है वो लग के जो है वो चले, और उसके बेनिफिट्स आपको इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ जो है वो पता चलेंगे, और वक्त के साथ साथ ही जो है वो इलाज भी जो है वो होता है। तो उसको समझते हुए अगर चलेंगे तो आप उस अपने बर्ड्स को सर्वाइव भी करवा सकते हैंगे। और अगर बिलफर्ज अल्लाह ना करे अगर वो बर्ड आपका एक्सपायर भी होता है, तो फिर वही जो कि मेरा कल एक मकसद था वीडियो बनाने का, कि अगर वो नुकसान हुआ है, उस नुकसान से अगर आपने कुछ सीखा हैगा तो वो आपका नुकसान नहीं है। लेकिन अगर उस नुकसान से आपने कुछ सीखा नहीं, तो वो फिर आपका वाकई में जो है वो नुकसान है। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।